एक बार फिर हम आपको कि स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन 2085 की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज टाइटंस का टाकरा यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का तवील अरसे के बाद यानी पाकिस्तान में एक बात यह है कि आज उसने कज़ाफ़ा में एक बड़े मैच की मेज़बानी की है, क्योंकि इससे पहले 1994 में हमने देखा था कि जब वर्ल्ड कप का फाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान खेला गया था तो हमने देखा था लाहौर, बहुत खूबसूरत मनाजिर, लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ख़ास तौर पर जब हम अभी मैच देख रहे हैं इसके साथ आपको व्यूअर्स भी दिखाए जाते हैं कि वहाँ का देखने का ज़ाविया क्योंकि उसमें तब्दीली की गई थी, इसे 1 से 82 डिग्री से बढ़ाकर 29 डेज कर दिया गया था। इसलिए जब आप वहाँ बैठकर मैच देखते हैं तो आपको वहाँ थिएटर का मंजर देखने को मिलता है, यानी अगर कोई ऊंचाई पर भी बैठा हो, चाहे वो ऊपर बैठा हो, तो उसे भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे वह आज ज़मीन पर बैठकर कुछ देख रहा है। इस तरह ये मैच देख रहा हूँ दोनों टीमों, और हमने देखा कि आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो इंग्लिश टीम अभी वो बैटिंग कर रहे हैं। वो 5 विकेटों के नुकसान के बाद 285 रन्स बना चुके हैं और इसमें हमने देखा कि बेन डकट की शानदार सेंचुरी भी शामिल है। ये एक शानदार बैटिंग है जो इस वक्त दिखाई दे रही है। देखते हैं इंग्लिश टीम क्या टारगेट देती है। ऑस्ट्रेलिया को अगर 2 पॉइंट्स हासिल करने हैं तो मैच जीतना होगा। हमारा पैनल एक बार फिर हमारे साथ है। मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद नवाज़ हमारे साथ हैं। एज़ आवान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तौफीक भाई जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। सूरत हाल ये है कि आपने अभी 42 ओवर्स भी मुकम्मल नहीं किए हैं। 8 ओवर्स का खेल बाकी है। ये 265 का हो गया है। ये स्कोर कहाँ जा रहा है? मुझे लगता है कि जिस तरह से इंग्लैंड की टीम खेल रही है और डकट जिस तरह से खेल रहा है, मुझे लगता है कि मैं 350 से ज़्यादा रन्स आसानी से देख सकता हूँ। और इस विकेट ने जिस तरह का बर्ताव किया, इससे मैंने हैरानी का इजहार किया। इसका मतलब ये है कि मैंने कोई हैरान किन बात नहीं की। पता नहीं क्यों ऑस्ट्रेलिया ने टॉस दिया और पहले फील्डिंग का इंतखाब किया। मेरा मतलब है कि मुझे ये फैसला समझ नहीं आया। मैं अपनी बैटिंग पर भी पूरा भरोसा कर रहा हूँ कि अगर ये ठीक है तो हम उसका पीछा करेंगे, जो इतना आसान नहीं है। और अगर उनके जहन में ये बात है कि शाम को ऑस पड़ती है तो शायद उन्होंने उसकी वजह से ऐसा किया हो। इसलिए अगर 350 बोर्ड पर है तो कोई बात नहीं, ऑस कोई भी हो। ये कोई आसान नहीं है कि हम हर मैच में डी लगाते हैं और हर रोज़ इसका ताक़ब करना भी ऐसा नहीं होता है। जो हमने देखा, हमें एक दिन पीछा करना था, फिर अगले दिन होने वाले मैच में ऑस पड़ गई, वरना आप इस बारे में सिर्फ एक बात सोच सकते थे, इस विकेट पर भरोसा करने के बाद ये फैसला करना जिसमें कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये फैसला मुझे समझ नहीं आया। ये इतना आसान नहीं होगा और हालात बदलते ही हमने भी देखा कि बारी आई, यानी कराची में ही होने वाले पहले मैच में बाउलर्स ने 3.8 डिग्री टर्न लिया, जबकि इसके बाद अफ़गानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाले मैच में जो जनूबी अफ्रीका ने जीत लिया, इसमें 3.8 डिग्री का टर्न आया। बाउलर्स 60 डिग्री टर्न ले रहे थे। देखो तब्दीली है, और ख़ास तौर पर आज की तरह, क्योंकि हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, इसलिए यहाँ जब भी डे नाइट मैच होते हैं तो ज़्यादातर जो टीमें यहाँ डोमेस्टिक मैचेस खेलती हैं, हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम कुछ ऐसा ही होता है। हवाएं उसके दिमाग में कुछ उड़ जाती हैं वगैरह वगैरह में नहीं जानता
कि ये क्या था, लेकिन मैं यहाँ क्रेडिट देता हूँ। मैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जिस तरह से खेला है उस पर तवज्जो दूंगा। अगर आप देखें कि इन मराहिल में भी, अगर आप देखें कि इब्तिदाई 10 ओवर्स 20 ओवर्स और तकरीबन इब्तिदाई 10 ओवर्स में उसने 93 रन्स बनाए, 2 विकेटें हासिल कीं और पहले 50 जो उसने बनाए वो 28 गेंदों में थे। इसके बाद इसने 41 गेंदों में 41 रन्स बनाए। इसके बाद इसने 41 गेंदों पर 42 रन्स बनाए, 151 गेंदों में 0 रन्स। तो इसका मतलब है किसी भी मौके पर शायद 1 या 2 बार हमने देखा है कि 5 रन रेट 9 हो गया है। इसके अलावा इसने रन रेट 6 से ऊपर रखा है और 7 से भी ऊपर। इसने फी ओवर रन के इस रन रेट पर खेला है। इसलिए मेरे ख्याल में डकट ऐसे बल्लेबाज हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इंग्लैंड के बल्लेबाज ऐसे हैं कि अगर वो आउट नहीं होते तो आप उन्हें रन्स बनाने से नहीं रोक सकते। वो इतने बेहतर हैं कि वो अटैक करेंगे। तो आपने आखिरी सीरीज में भी डकट की वही शक्ल देखी थी। इसने तकरीबन हर मैच में 100 रन्स बनाए हैं और दूसरे में भी इसने तकरीबन हर मैच में रन्स बनाए हैं। तो मेरे ख्याल में ये है। और दूसरे एक देखवास टूर्नामेंट में एक और चीज़ हम देख रहे हैं, अब तक जितने भी मैच खेले गए हैं वो ये है कि जो टीम बड़े रन्स बनाने में कामयाब हो रही है या जीत रही है, पहले 3 में से एक बल्लेबाज 100 रन्स बना रहा है या बड़ा स्कोर बना रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें अपने कल के मैच में इस चीज़ को भी जहन में रखना चाहिए। बाकी कोई शक नहीं, इसने कुछ शानदार बल्लेबाजी की।